तो क्या तुम्हें पता था कि भाई सोलो लेवलिंग में ऐश वॉर्न कोई नॉर्मल मोनार्क नहीं था। वो एक्चुअली पहले यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर में से एक था। और भाई सोलो लेवलिंग लोर के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की शुरुआत में एक गॉड लाइक बीइंग था जिसे एब्सोल्यूट बीइंग भी कहा जाता था। और उसी एब्सोल्यूट बीइंग ने दो पावरफुल ग्रुप्स क्रिएट किए, रूलर्स और मोनार्क। देखो भाई अब ये दोनों ग्रुप्स के काम अलग अलग थे। रूलर्स का काम था बैलेंस और ऑर्डर मेंटेन करना, जबकि मोनार्क का काम था डिस्ट्रक्शन और चाओस फैलाना। और भाई इसी में ऐश वॉर्न ओरिजिनल रूलर्स का सबसे लॉयल स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था। लेकिन एक दिन रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया क्योंकि वो एंडलेस वॉर से थक चुके थे। लेकिन भाई ऐश वॉर्न ने उस वक्त भी एब्सोल्यूट बीइंग को बेट्राई नहीं किया और इसी लॉयल्टी की वजह से बाकी रूलर्स ने उस पर अटैक कर दिया। देखो भाई अब डेथ के बिल्कुल एज पर ऐश वॉर्न को एक डार्क डिवाइन पावर मिली और वही मोमेंट उसका रिबर्थ हुआ एज अ फर्स्ट शैडो मोनार्क। उसके बाद ऐश वॉर्न के पास एक यूनिक पावर आ गई जिससे वो रेड सोल्जर्स को भी शैडो आर्मी में बदल सकता था। और भाई बाद में उसी ऐश वॉर्न ने जुनू को अपना सक्सेसर चूज किया ताकि फ्यूचर वॉर में उसकी पावर को कोई इनहेरिट कर सके। तो क्या तुम्हें पता था कि भाई सोलो लेवलिंग में ऐश वॉर्न कोई नॉर्मल मोनार्क नहीं था। वो एक्चुअली पहले यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर में से एक था। और भाई सोलो लेवलिंग लोर के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की शुरुआत में एक गॉड लाइक बीइंग था जिसे एब्सोल्यूट बीइंग भी कहा जाता था। और उसी एब्सोल्यूट बीइंग ने दो पावरफुल ग्रुप्स क्रिएट किए, रूलर्स और मोनार्क। देखो भाई अब ये दोनों ग्रुप्स के काम अलग अलग थे। रूलर्स का काम था बैलेंस और ऑर्डर मेंटेन करना, जबकि मोनार्क का काम था डिस्ट्रक्शन और चाओस फैलाना। और भाई इसी में ऐश वॉर्न ओरिजिनल रूलर्स का सबसे लॉयल स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था। लेकिन एक दिन रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया क्योंकि वो एंडलेस वॉर से थक चुके थे। लेकिन भाई ऐश वॉर्न ने उस वक्त भी एब्सोल्यूट बीइंग को बेट्राई नहीं किया और इसी लॉयल्टी की वजह से बाकी रूलर्स ने उस पर अटैक कर दिया। देखो भाई अब डेथ के बिल्कुल एज पर ऐश वॉर्न को एक डार्क डिवाइन पावर मिली और वही मोमेंट उसका रिबर्थ हुआ एज अ फर्स्ट शैडो मोनार्क। उसके बाद ऐश वॉर्न के पास एक यूनिक पावर आ गई जिससे वो रेड सोल्जर्स को भी शैडो आर्मी में बदल सकता था। और भाई बाद में उसी ऐश वॉर्न ने जुनू को अपना सक्सेसर चूज किया ताकि फ्यूचर वॉर में उसकी पावर को कोई इनहेरिट कर सके।